हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कैन प्रोड्यूस हाइपोवोलेमिक शॉक ऑन और यूज। देखो, हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम होता है और इस ब्लड वॉल्यूम एक रेंज में होता है। जैसे मैं 5 लीटर मानता हूँ, हमारे हेल्थी पर्सन का ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है और इसमें यदि वाटर या अदर कंटेंट बढ़ते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो सकता है, वो 7 लीटर भी हो सकता है और 3 लीटर भी हो सकता है। 7 लीटर कब होगा, जैसे कोई पेशेंट है और उसमें जो है सोडियम ज़्यादा यूज़ करता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी भी वजह से, तो उसका बीपी बढ़ेगा। और इसका यदि ब्लड वॉल्यूम 3 लीटर हो जाता है, जिसका कारण एक्सीडेंटल या कोई भी कारण हो सकता है, तो वहाँ इसको क्या होगा, इस पेशेंट को हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिक और इसको बोलते हैं हाइपर वोलेमिक। तो हाइपर वोलेमिक की वजह से बीपी बढ़ता है और हाइपर वोलेमिक जो है ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से हाइपोवोलेमिक पेशेंट जो है डायबिटिक ड्रग की वजह से हो सकता है। तो हाइपोवोलेमिक डायबिटिक कौन है, फ्यूरोसेमाइड। तो इसका आंसर है सी, फ्यूरोसेमाइड। अब है हाई लेवल ऑफ इन बॉडी ब्लड में कोज रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन बॉडी। यानी देखो, सोडियम जो है इसकी वाटर के साथ वाटर लविंग करेक्टर होती हैं, तो ये दोनों साथ चलते हैं, इसलिए सोडियम हमारी बॉडी में जैसे बढ़ेगा तो वाटर कंटेंट भी बढ़ेगा। तो दैट इज आंसर ए होगा। ए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ड्रग कौन सी है, एलिस्क्रेन, मिनरल कोर्टिकोइड्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखो, मिनरल कोर्टिकोइड्स कौन है, एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट में काम कौन करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर का हमारी बॉडी में रिटेंशन करता है, जबकि स्पाइरोनोलैक्टोन इसके अगेंस्ट में काम करके सोडियम और वाटर को बॉडी से बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर लेता है। और इसे यदि आप देखें तो ये हमारा नेफ्रॉन्स हमने आपको इस तरह से बताया था, इस तरह से नेफ्रॉन है हमारा, और ये जो साइट है 4 साइट, वहाँ पर स्पाइरोनोलैक्टोन काम करता है। और नॉर्मल वे में हेल्थी पर्सन में जो एल्डोस्टेरोन है वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से सोडियम और वाटर को रिटेंशन करके, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, इसे रिटेंशन करके हमारी बॉडी में वापस लेता है और पोटेशियम को डाल देता है। लेकिन जैसे ही स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करते हैं तो इसके अपोजिट एक्शन आते हैं, सोडियम और वाटर जो अंदर आ रहे थे वो बाहर जाएंगे यूरिन से और पोटेशियम अंदर आएंगे, इस तरह से काम करता है। एस्प्रिन की यदि हम बात करें तो एस्प्रिन जो है वो इनहिबिट दी ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ कैनरेनोन। यानी एस्प्रिन जो है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन स्पाइरोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरेनोन, उसके ट्यूबुलर सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से माना कि ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, इस तरह से नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में यदि हम कैनरेनोन ड्रग दे रहे हैं स्पाइरोलैक्टोन, तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरेनोन बनता है। और यदि हमने एस्प्रिन चालू कर दी तो एस्प्रिन देने की वजह से इसका जो रूट होता है, इस रूट से यहाँ तक पहुँचने में इसको डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है ये यहाँ से स्पाइरोलैक्टोन का कैनरेनोन में जो कन्वर्जन होता है वो कम होता है और ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया। आइडियोपैथिक यानी कोई कारण नहीं, हाइपर कैल्सियूरिया इज स्पेसिफिक कारण नहीं होता इसका मतलब, और हाइपर कैल्सियूरिया का मतलब होता है हाइपर मीन्स ज़्यादा और कैल्शियम और यूरिया मीन्स यूरिन। तो यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना जो है इसको हाइपर कैल्सियूरिया बोलते हैं। और आप जानते हैं थायआज़ाइड डाययूरेटिक जो है वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम को बॉडी के अंदर लेते हैं। तो यहाँ कैल्शियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम के बाहर जाने को कम करना है तो इस कैल्शियम को हमें यूरिनरी सिस्टम से अंदर ब्लड में लेना है। तो थायआज़ाइड डाययूरेटिक जैसे ही यूज़ करेंगे, जो भी थायआज़ाइड होगा, एग्जाम्पल है क्लोरथायआज़ाइड, तो वो क्या करेंगे, इस कैल्शियम को अंदर ले लेंगे, यूरिन से कैल्शियम को बाहर जाने से स्टॉप कर देंगे। इसको बोलते हैं हम हाइपर कैल्सियूरिया के ट्रीटमेंट के लिए थायआज़ाइड डाययूरेटिक ड्रग देना।
हाई सेलिंग डायूरिटिक इज, देखो हाई सेलिंग डायूरिटिक का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जो अपना मैक्सिमम इफेक्ट देती है उसको हम बोलते हैं हाई सेलिंग डायूरिटिक। और हाई सेलिंग डायूरिटिक के अंदर जो है कौन कौन से होते हैं, फ्यूरोसेमाइड, बुमेटानाइड, पेरेंटानाइड और एथाक्रेनिक एसिड होता है। इन ड्रग को जब हम यूज करते हैं तो एक ग्राफ से यदि समझें तो जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रग का इफेक्ट भी जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डोज बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद जो है रेस्पॉन्स नहीं बढ़ता, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं हाई सेलिंग। तो हाई सेलिंग डायरेटिक जो है एफ बी पी ई होते हैं। डायरेटिक आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, डायरेटिक क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं यूरिन से, और जिस पेशेंट का पहले से वाटर कंटेंट लेवल कम है तो वो तो पहले ही कमज़ोर हो रहा है, उसको हमने डायरेटिक दे दिया तो वो तो कमज़ोर आदमी मारा जाएगा। तो इसलिए जो कमज़ोर है, जिसका पहले ही हाइपोवोलेमिक पेशेंट है, उसको डिहाइड्रेशन है, लूज मोशन हो रहे हैं, उसको डायरेटिक हमें नहीं देना है। कैनरेनोन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। मीडियम एफिकेसी डायरेटिक इज थाइएजाइड डायरेटिक। और इससे ज़्यादा यदि आप समझें तो हम आपको बताएं कि ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमने आपको बताया कि ये हमारी कौन सी साइट है, फर्स्ट साइट, ये सेकंड, और ये हमारी थर्ड साइट, और ये फोर्थ साइट होती हैं। इस साइट पर हमने कहा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक डायरेटिक काम करते हैं। यहाँ एल लटक, इस कोड से याद करें, एल टी के, टी मीन्स थाइएजाइड, और यहाँ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन से ड्रग स्ट्रॉन्ग डायरेटिक है या मीडियम एफिकेसी या वीक डायरेटिक है, वो यदि हम देखें तो यहाँ से देखिए सी उठाइए आप, सी, और यहाँ से के, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, और ये क्या है, पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक। ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये सी और के दोनों ही जो है, और इसके अलावा एक अलग से जो है वो होगा मीडियम एफिकेसी थाइएजाइड डायरेटिक होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और के पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक, ये वीक डायरेटिक होते हैं, वीक डायरेटिक होते हैं। और स्ट्रॉन्ग डायरेटिक की बात करें तो लूप डायरेटिक और ओस्मोटिक डायरेटिक, ओस्मोटिक और लूप डायरेटिक दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग डायरेटिक होते हैं। अब है स्टीरोडल रिंग प्रेजेंट इन, देखो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक जो है वो कौन कौन होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जिसमें हम एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन लेते हैं, और एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, और ये होते हैं स्पाइरोलैक्टोन, कैनरेनोन, एप्लेरेनोन, और एक होता है फाइनरेनोन, एफ। तो इनमें 3 ड्रग्स होती हैं, ये सब इनके अंदर स्टीरोडल रिंग प्रेजेंट होती हैं। लेकिन लास्ट ड्रग जो है वो कौन सी है, फाइनरेनोन, इसके अंदर रिंग प्रेजेंट नहीं होती, यानी ये नॉन स्टीरोडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है। तो स्टीरोडल रिंग स्पाइरोलैक्टोन, कैनरेनोन और एप्लेरेनोन में प्रेजेंट होती हैं, और फाइनरेनोन में एब्सेंट होती हैं। और ये नॉन स्टीरोडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है। थाइएजाइड एक्ट एज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन डीसीटी साइट पर जो है ये इनिबिट करते हैं। लूप डायरेटिक इज टोरसेमाइड, एथाक्रिनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, आल। इसके अंदर आंसर होगा आल, क्योंकि फ्यूरोसेमाइड, एथाक्रिनिक एसिड ये सब क्या है, लूप डायरेटिक, और टोरसेमाइड पहले टाइम में यूज करते थे। एसिटाजोलामाइड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इन सब में एसिटाजोलामाइड यूज करते हैं। तो आंसर इज डी। विच विल हैपन
इफ हाई सेलिंग डायरेटिक एंड एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर को एडमिनिस्टर्ड, एडिटिव टॉक्सिसिटी आएगी। 8 नंबर का क्रेनियल नर्व है वो डिमेज होगा, हमें सुनने में प्रॉब्लम आएगी, ट्रांजिट डिफेक्शन होगा। और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक की बात करें तो वो 3 ड्रग होती हैं, एमिलोइड, ट्रामेट्रिन और स्पाइरोनोलैक्टोन। और ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है।